Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is 7th part of the first lecture of aldehyde and ketones. तो students हम यहाँ पर reactions of aldehydes and ketones को discuss कर रहे थे. Previous lectures तक हम nucleophilic addition reaction में base catalyzed reactions को discuss कर रहे थे और HCN एडिशन और कंडेंसेशन रिएक्शंस जिनमें एल्डोल एंड कैनिजोरोज रिएक्शंस को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया है अलोंग विद मैकेनिज्म. ठीक है, नाउ वी विल सी द हेलोफॉर्म रिएक्शंस जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. तो स्टूडेंट्स आपने इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है. लेट्स स्टार्ट. हेलोफॉर्म रिएक्शंस को हम आइडोफॉर्म टेस्ट भी कहते हैं. हेलोफॉर्म रिएक्शंस को हम आइडोफॉर्म टेस्ट भी कहते हैं क्योंकि हम हेलोजेंस में से आयोडीन को ही यूज़ करते हैं इस टेस्ट के लिए. दैट्स वाई इसको हम आइडोफॉर्म टेस्ट भी कहते हैं. तो ये टेस्ट बेसिकली है क्या? द कार्बोनाइल कंपाउंड्स कंटेनिंग CH3C+O ग्रुप ऑन रिएक्शन विद आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली दैट इज एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म्स अ येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड दैट इज आइडोफॉर्म. ठीक है, तो ये हमारे पास है कि अगर हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड्स होंगे, वैसे कार्बोनाइल कंपाउंड्स के अलावा भी हमारे पास अल्कोहल्स भी आइडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म करते हैं. लेकिन हम यहाँ पर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के अकॉर्डिंगली इसकी डेफिनेशन देख रहे हैं कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में हमारे पास ये जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप होता है. ठीक है, अलॉन्ग विद दिस CH3. ठीक है, अब एल्डिहाइड है तो यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन हो जाएगा और कीटोन है तो यहाँ पर आपके पास अदर चेन हो जाएगी. ठीक है, तो ये एसिटाइल ग्रुप तो आपके पास होगा ही दोनों में, एल्डिहाइड इन कीटोन्स में. और जब ये रिएक्शन करते हैं विद आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड तो ये एक येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाएंगे. ठीक है, और वो क्या होगा? CHI3. ठीक है, आपको पता है कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है तो 3 जो है वो बॉन्ड्स उसने आयोडीन के साथ बनाए हुए हैं और एक जो है वो हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ है. सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड हेलोफॉर्म रिएक्शंस. तो इसका आप जर्नल जो है वो इक्वेशन देख लें कि देखें कोई भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बोनाइल कंपाउंड्स मतलब कार्बोनाइल ग्रुप अलॉन्ग विद CH3 होगा. ठीक है, उसको आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे, आइडोफॉर्म बनेगा. और ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे पास, देखें ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन प्योर एसिड नहीं है, सॉल्ट फॉर्म में है. ठीक है, ये सॉल्ट फॉर्म में यहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है. तो यहाँ पर हमारे पास ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो एसिड में कन्वर्ट होगा सॉल्ट फॉर्म में. ठीक है, और आइडोफॉर्म तो बनेगा ही बनेगा. अलॉन्ग विद दैट सोडियम सॉल्ट ऑफ आयोडीन एंड वाटर बन जाएगा. ठीक है, तो ये हमारे पास जनरल इक्वेशन हो गई अंडरस्टैंड करने के लिए. अब हम देख लेते हैं कि हेलोफॉर्म रिएक्शन इज गिवन बाय अल्कोहल्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स. तो वो कौन कौन से अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैं जो कि हेलोफॉर्म रिएक्शन परफॉर्म करेंगे और इसका जो है वो टेस्ट क्वेश्चन भी आपके पास आता है. ठीक है, तो आपने ये जो है वो नोट डाउन भी कर लेना है और इसको मेमोराइज भी कर लेना है कि कौन कौन से अल्कोहल्स. अब देखें अल्कोहल्स हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स. तो प्राइमरी अल्कोहल्स में ओनली एथेनॉल जो है वो आइडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म करेगा. ठीक हो गया. इसका मतलब है कि अगर आपको क्वेश्चन आता है कि हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन मेथनॉल एंड एथेनॉल, ठीक है, तो आप सिंपल कहेंगे कि बाय आइडोफॉर्म टेस्ट और हेलोफॉर्म टेस्ट, बल्कि हेलोफॉर्म नहीं बोले आप आइडोफॉर्म बोलें, बाय आइडोफॉर्म टेस्ट. ठीक है, क्योंकि उसमें फिर आप इक्वेशन लिखेंगे एथेनॉल की और उसमें आप आइडोफॉर्म बनाएंगे और मेथनॉल के साथ लिखेंगे और कहेंगे नो रिएक्शन. ठीक है, क्योंकि ये रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेगा. इसके अलावा भी आपको एथेनॉल के साथ मेथनॉल या एथेनॉल के साथ प्रोपानॉल, ब्यूटानॉल कोई भी दिया जा सकता है और उसको आपको इसी टेस्ट से डिफरेंशिएट करना है. अब हम आ जाते हैं सेकेंडरी अल्कोहल्स की तरफ. देखें सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है कि वो अल्कोहल जिसमें अल्फा कार्बन के साथ 2 अल्काइल चेन्स अटैच हों. अब 2 अल्काइल चेन्स अटैच होंगी. एक अल्काइल चेन तो कोई भी हो सकती है, लॉन्ग, जितनी भी लॉन्ग हो, लेकिन एक अल्काइल चेन को सिर्फ मिथाइल होना चाहिए. ठीक है, तो ये देखें सेकेंडरी अल्कोहल हैविंग CH3 ग्रुप, यानी जिसमें CH3 ग्रुप होगा. ठीक है, तो वही आपके पास यहाँ पर आइडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म करेगी. लेकिन अगर आपके पास इस तरह का सेकेंडरी अल्कोहल है कि जिसमें यहाँ पर भी मतलब
2 कार्बन लगे हुए हैं, यहाँ पर भी 2 कार्बन लगे हुए हैं, तो ये एक ऐसा सेकेंडरी अल्कोहल है कि जो कि आइडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म नहीं करेगा। ओके, और टर्शियरी अल्कोहल्स तो कोई भी हों वो परफॉर्म नहीं करेंगे आइडोफॉर्म टेस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास कौन से एल्डिहाइड्स हैं? ओनली एसिटाल्डिहाइड। इसका मतलब है कि एसिटाल्डिहाइड को बाकी तमाम एल्डिहाइड से डिफरेंशिएट करने के लिए हम आइडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। तो एसिटाल्डिहाइड हमारे पास है सिंपल, ये है, ठीक है, 2 कार्बन एल्डिहाइड। एंड लास्ट में हमारे पास है कीटोन्स। तो ओनली मिथाइल कीटोन्स कैन गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। मिथाइल कीटोन्स का क्या मतलब है कि देखें, कीटोन्स में आपके पास कार्बोनाइल के दोनों साइड पे चेन्स होती हैं, तो एक चेन तो हमेशा CH3 ही होनी चाहिए, दूसरी कुछ भी हो सकती है, ठीक है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन एंड सो ऑन। तो उसको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं मिथाइल कीटोन्स को फ्रॉम अदर कीटोन्स, ठीक है। तो यहाँ पर आई होप सो कि आपको ये समझ आ गया होगा कि कौन से एल्डिहाइड, कीटोन्स और अल्कोहल्स जो है परफॉर्म करने वाले हैं हमारे पास आइडोफॉर्म टेस्ट। तो इसका मतलब है कि हमें अब 4 इक्वेशंस लिखनी है। एक इक्वेशन लिखनी है एथेनॉल के साथ, एक इक्वेशन लिखनी है मिथाइल सेकेंडरी अल्कोहल हैविंग मिथाइल ग्रुप, और एक इक्वेशन एल्डिहाइड के लिए, और एक एसिटाल्डिहाइड के लिए, और एक इक्वेशन जो है वो मिथाइल कीटोन के लिए। तो 4 इक्वेशंस जो हैं वो हम यहाँ पर लिखेंगे आइडोफॉर्म टेस्ट की, जो कि आपको एग्जाम्स के लिए मेमोराइज भी करनी है। तो स्टूडेंट्स ये एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लें। तो स्टूडेंट्स ये मैंने एक जर्नल से स्केच बना लिया है जिसको हमने फिल करना है फॉर आइडोफॉर्म रिएक्शंस। देखिए यहाँ पर था कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, और यहाँ पे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कन्वर्ट होगा सॉल्ट फॉर्म में, एसिडिक सॉल्ट, ठीक है। तो बाकी देखें ये आयोडीन, ऑर्गेनिक कंपाउंड आयोडीन के साथ रिएक्ट करेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आइडोफॉर्म बनेगा, और साथ सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने नोट डाउन कर लेनी है, बेसिक स्ट्रक्चर इसका नोट डाउन कर लें। सबसे पहले हम जो है वो प्राइमरी अल्कोहल में जो है वो एथेनॉल के लिए लिखेंगे आइडोफॉर्म टेस्ट CH3 CH2OH, ठीक है। अब एथेनॉल में से देखें एक कार्बन ने तो चले जाना है, क्या बनाने के लिए? आइडोफॉर्म बनाने के लिए चले जाना है, तो एक ही कार्बन रह जाएगा, ठीक है। तो उस 1 कार्बन एसिड बना दें आप यहाँ पर प्रोडक्ट में, ठीक है। तो 1 कार्बन एसिड कैसे बनता है? HC डबल बॉन्ड O और H से बनता है 1 कार्बन एसिड। लेकिन हमने ऑलरेडी देख लिया था कि हम इसको एसिड फॉर्म में नहीं रखेंगे, सिस्टम में सोडियम प्रेजेंट है, तो ये सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसके साथ सोडियम लगा देंगे, ठीक है। अब ये तो आपने इक्वेशन लिख ली है, लेकिन अब इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने का मेथड जो है वो आपने नोट डाउन करना है। तो वो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं स्टूडेंट्स, तो ये आप नोट डाउन कर लें कि जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं 4 6 और यहाँ पर 5 और 5, तो ये कोएफिशिएंट्स आपने याद रखने हैं। देखिए 4 6 5 5, 4 6 भी 10 होते हैं आपके पास, 5 5 भी 10 ही होते हैं। तो ये कुछ इस तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं कि जो आप नोट डाउन कर सकते हैं ताकि आपको एग्जाम में ज़्यादा टाइम ना लगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए। अब सेम जो है वो हम इसको लिखेंगे सेकेंडरी अल्कोहल के लिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इसको सेकेंडरी अल्कोहल के लिए लिखते हैं। तो सेकेंडरी अल्कोहल में हमने मिथाइल ग्रुप भी लेना है, ठीक है, और साथ R ग्रुप भी होगा, तो यहाँ पर हमने H लगा देना है, ठीक है। तो अगेन देखिए हमारे पास जो एक होगा ना कार्बन, ठीक है, एक कार्बन होगा, उसने तो जाना है भाई आइडोफॉर्म बनाने के लिए, CHI3 बनाने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जितने कार्बन होंगे उनमें से एक ये वाला मिथाइल तो कम हो गया, बाकी रिमेनिंग जो है उसको आप एसिड में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। रिमेनिंग जो आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है तो उसको हम एसिड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? RC डबल बॉन्ड ONA, ठीक है, इस तरीके से। और अगेन आपने जो कोएफिशिएंट्स लगाने हैं आयोडीन, बेस और सॉल्ट एंड वाटर के साथ, वो यही होंगे 4 6 5 एंड 5, ठीक हो गया। अब हम मूव करते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की तरफ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास एल्डिहाइड में तो सिर्फ एसिटाल्डिहाइड ही परफॉर्म करता है ये आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 1 कार्बन जो है वो
2 ही कार्बन है, 1 कार्बन जो है वो आइडोफॉर्म बनाने के लिए यूटिलाइज हो गया, तो 1 कार्बन रह गया है, ठीक है। तो दैट्स वाई आप 1 कार्बन एसिड जो है उसको लिखेंगे इन सॉल्ट फॉर्म, ठीक है। ONA। और इसी तरह हम आ जाते हैं कीटोन्स की तरफ। तो कीटोन्स हमारे पास होंगे मिथाइल कीटोन्स। तो मिथाइल कीटोन्स होंगे तो एक मिथाइल हम रखेंगे और बाकी R जर्नल, ठीक है। तो ये जो मिथाइल वाला कार्बन होगा ये यूटिलाइज होगा आइडोफॉर्म बनाने के लिए। बाकी ये देखें R चेन, ये RC, ठीक है, इनको यूटिलाइज करते हुए RC डबल बॉन्ड ONA, ठीक है। इसको आपने एसिड को सॉल्ट फॉर्म में लिख देना है। अब इनकी कोएफिशिएंट्स को किस तरीके से लिखना है आपने स्टूडेंट्स, तो इनके कोएफिशिएंट्स हैं हमारे पास 3, 4, 3 एंड 3, ठीक है, 3, 4, 3 एंड 3, ठीक है। तो ये आपने इसी तरीके से नोट डाउन कर लेना। वैसे आप बैलेंस करने लगेंगे एग्जाम्स में तो याद नहीं रहता, ठीक है। 3, 4, 3 एंड 3 और उस ऊपर वाला जो 4, 6, 5 एंड 5 से स्टार्ट होता था, ठीक है। तो ये अब आपको मैं एक ही पेज पे इसको दिखाती हूँ इस तरीके से। ये आपको जो है वो आइडोफॉर्म की इक्वेशंस लिखनी आनी चाहिए इस तरीके से, ओके। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने आइडोफॉर्म टेस्ट को भी अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। हेलो फॉर्म रिएक्शन के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन में जो है वो अमोनिया डेरिवेटिव्स को ऐड करेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में। स्टूडेंट्स यहाँ तक अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको ज़रूर लाइक करें और दूसरे स्टूडेंट्स को भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।